परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यज्ञ में की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। देखो प्रेमियों, हम आप संतों महात्माओं को भगवान का एक रूप समझते हैं। भगवान ने भी कहा कि संत मेरे आत्मा है। संतों को भगवान ने भी बहुत ऊंचे दर्जे पर रखा और हम लोग भी संतों महात्माओं को भगवान का रूप समझते हैं। संत की गति अपरंपार है। संत की महिमा गाई नहीं जा सकती है। संत मिल जाए तो सारी शंकाएं चली जाती हैं। जब काकभूषणी जी को मोह घेर लिया, माया ने घेर लिया, जब भगवान राम लक्ष्मण को और उनकी सेना को इंद्रजीत ने, मेघनाद ने जब नागफास में बांध दिया था और गरुड़ जी ने नागफास से जब मुक्त किया भगवान को, तो गरुड़ जी के अंदर यही भ्रम उत्पन्न हो गया था कि जिनके नाम का स्मरण करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता। आज वही भगवान, कोई एक राक्षस ने नागफास में बांध दिया। क्या ये वही राम है कि अपर कोई? भ्रम हो गया। और जब भ्रम हो गया तो समझ लो सबकी दवा होती है, लेकिन भ्रम की कोई दवा नहीं होती, शंका की कोई दवा नहीं होती। कहीं जाके मति भ्रम भयउ खगेशु, और ताके पश्चिम उगई दिनेशु। कहते जिसके मति भ्रम हो जाती है, तो आप देख लो, कभी कभी सबका मत भ्रम हो जाता है। चलते हो तब तक दिशा भ्रम हो गया तो समझ भी नहीं आता कि हम पूरब जा रहे हैं कि पश्चिम जा रहे हैं। ये लगता है कि जैसे सूरज पश्चिम में उग रहा है। कैसे कि मति भ्रम हो। ऐसे जब माया के द्वारा जीव भ्रमित हो जाता है तो सारे ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। तो भगवान के प्रति जब गरुड़ जी को शंका हो गई तो सब जगह गरुड़ जी गए, लेकिन सब लोग अपनी बात सामने रख दें कि जब भगवान की माया ने हमको भी नचाया, ब्रह्मा जी ने कहा हमको भी बहुत बार उनकी माया ने नचा दिया, उनकी माया से कोई पार नहीं पा सकता। नारद जी ने कहा कि हमको भी भगवान की माया ने कितनी बार नचा दिया। तो नारद जी ने कहा भगवान शिव जी के पास चले जाओ। तो भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में मिल गए। तो अपनी बात गरुड़ जी ने भगवान शिव से कही। तो भगवान शिव ने कहा कि मिलऊँ गरुड़ मार्ग मग मोही, अके ही भांति समझावऊँ तोहि। हे गरुड़, तू तो रास्ते में हमको मिला, अब तुम्हें किस तरीके से समझाऊं? जब बहुकाल कराई सत्संगा, जब बहुत काल तक सत्संग करोगे तब यह तुम्हारे अंदर जो भ्रम है
जो तुम्हारी मति भ्रम हो गई है, तब ये ख़त्म होगी। और हमको समय नहीं, हम कहीं जा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, आखिर आप तो सारी शंकाओं का सबका समाधान कर देते हैं, फिर आप इनकी शंकाओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? कहें कि हे उमा, अभी हम इनको समझा दें, अभी कुछ भी बता दें, तो बाद में फिर इनको शंका हो जाए। तो इसलिए कि जब बहुकाल करें सत्संग, जब बहुत काल तक सत्संग करेंगे, तब यह मति भ्रम जो है इनका हुआ, यह भंग होगा, तभी जाएगा, तब हमेशा के लिए चला जाएगा। उमाता सुकुछ गोयन राखा, और खग समझाई खग ही के भाषा। कहे उमा सुनो, अब तुम ही सोच लो, जब इनकी भाषा में कोई इनको समझाएगा, तब इनको पूर्ण बात समझ में आ जाएगी। इसलिए हम इनको काकभूषणी जी के पास भेज दिए कि वो अपनी भाषा में जब इनको समझाएंगे, तो वो इनको समझ में आ जाएगा, इनका भ्रम खत्म हो जाएगा। तो देखो, सबकी दवा होती है, लेकिन शंका की दवा नहीं होती। शंका जब हो जाए तो इसकी कोई दवा नहीं, इसका निवारण एक ही होता है कि जब आप बहुत काल तक सत्संग में जाओगे, महात्माओं की सत्संग में जाके बैठोगे, तब धीरे धीरे शंका भ्रम खत्म होता है, इसके पहले खत्म नहीं होता। और जब संशय आ गई, कहीं संशय सापिन को नहीं खाया, आया अन्न ज्वर के ही नहीं बल काया। कहते शंका रूपी सापिन किसको नहीं खा गई, और जवानी का नशा किसको नहीं गिरा दिया। महात्मा समझाते, अब संत की गति कितनी बड़ी है कि भगवान कहते कि संत मिलें तो मैं मिल जाऊं। यदि मेरी भक्ति कोई करे, तो मेरी भक्ति प्रारंभ संतों से ही होती है। हम संतों के पास जाएं, उनकी सेवा करें, उनको प्रसन्न करें, उनको खुशामद करें। वो जब प्रसन्न हो जाएं, तो समझ लो मेरी पहली भक्ति पूरी। मैंने भक्ति की शुरुआत हो चुकी जब आप संत के पास पहुँचे। जब संतों के पास चले जाओगे, तो आपकी भक्ति की शुरुआत हो चुकी। भगवान से मिलने के लिए आप चल पड़े हो। और इसके बाद जब संत तुम्हें अपना लेते हैं, भेद बता देते, रास्ता बता देते हैं, तब फिर क्या कहना। अब तुम मेरे पास आ ही जाओगे, भगवान तो ये कहते हैं। इसलिए संतों की कदर करनी चाहिए, संतों की इज्जत करनी चाहिए। संत की गति बड़ी न्यारी है, और संतों की महिमा कोई न गा पाया, न कोई गा सकता। कहें संत सासना साहत है, जैसे सहत कपास। आज जैसे सहत कपास जगत की ताप बुझावें, और जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे। कहें संत दुनिया के सारे ताप को सहते हैं, जैसे कपास होता है। तो मैं जो है ठंडी के मौसम में उसी कपास, उसी रुई को आप जो है जब ओढ़ते हो अपने ऊपर, तो आपको गर्मी महसूस देता है और ठंडी चली जाती है। लेकिन इसके पहले वह कपास कितना कष्ट सहता है, उसको कितना धुना जाता है। जब धुन दिया जाता है, तब उसको जो है रजाई बनाई जाती है, गद्दा बनाया जाता है, उस पर आप सो जाते हो, उसके ऊपर ओढ़ भी लेते हो, आपकी जो है ठंडी चली जाती है। लेकिन इसके पहले वो कपास कितना कष्ट सहता है। ऐसे ही संत महात्मा इस संसार में आकर विचरण तो करते हैं, लेकिन दुनिया उनको इतना तपाती है, इतना कष्ट देती है, इतना तकलीफ देती है, फिर भी वह दुनिया का भला ही चाहती है।
संत संसार में आकर जीवों का भला ही चाहते हैं। कहें उनको क्या है चाह सहत हैं दुख घनेरे, आजीव तारन के हेतु मुलुक फिरते बहुतेरे। कहते हैं उनको क्या चाह है, क्या लेके जाएंगे, तो साधु बन चुके, बस कहीं पड़ाव डाल दिया तो खा लिया, बस जो कुछ भी उनको रूखा सूखा मिला खा लिया, जो कुछ भी मोटा महीन कपड़ा मिला पहन लिया। अब अपना उनको और क्या चाहिए, लंगोटी लिया है, लंगोटी धारण कर लिया, कमंडल ले लिया, कहीं मिल गया पानी पी लिया। महात्मा को क्या चाहिए? लेकिन जीव के हित के लिए कितना कष्ट सहते हैं, जीव के भला के लिए बहुत कष्ट सहते हैं। लोगों के ताने बाने सुनते हैं, लोगों के बहुत कुछ लोग यातना देते हैं, सब महात्मा सुनते हैं, सह लेते हैं, फिर भी आपका भला चाहते हैं। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि मालिक इनका भला करो, भला करो, भला करो। कभी आपका बुरा नहीं सोचते, यही सोचते हैं कि किसी प्रकार इनका भला हो जाए। समझाते हैं, बुझाते हैं, हर तरीके से कताड़ते हैं, समझाते हैं। जैसा वक्त आता है यह जीव का किसी न किसी प्रकार से भला हो जाए, यह जीव नरकों 84 से बच जा, भगवान की प्राप्ति कर ले, अपने घर चले, आराम से रहे, बस उनका यही काम है। क्या तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में और पर मारत के कारण चारू धरिया दी। कहते जब वृक्ष आप देखो कोई पेड़ है, जब उसमें जो है डाल पात हो जाता है, किसके लिए? आप कहीं धूप में पड़े हो, आपको तकलीफ़ है, तो आप वृक्ष के नीचे चले जाते हो, छाहाँ लेते हो, आराम मिल जाता है आपको। नदी बह रही है, आप प्यासे हो, पानी नहीं मिल रहा, नदी के पास चले गए, नदी नहीं पूछती है तुम कैसे हो, किस जात बिरादरी को हो, अमीर हो गरीब हो, कैसे हो क्या, नहीं, कुछ तो नहीं पूछती है। आप जैसे भी हो नदी में जाते हो, पानी पी लेते हो, नदी आपको आपकी प्यास को बुझा देती है। और जो है बादल होते हैं, बादल जब भी आते हैं, ये जो है आपकी खेती जो है सूख रही है, पानी नहीं मिल रहा है, ऊपर से बादल आ गए, पानी बरसा दिया, आपकी खेती हरी भरी हो जाती है, आपके खेत में अनाज पैदा होने लगता। महात्मा जब भी आते हैं, संत जब भी आते हैं, तो जीवों का कल्याण करते हैं, जीवों का हित करते हैं, जीवों के इन कष्टों को महात्मा दूर करते हैं, जन्म मरण के बंधन को दूर करते हैं, नरकों 84 के बंधन को काटते हैं। तो ये जब भी इस धरती पे आते हैं, जब भी यहाँ अवतरण धारण करते हैं, तो जीवों का भला ही करते हैं, अपना उनका कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जीवों के हित के लिए, जीवों के हित के लिए। फिर भी हम सब लोग अज्ञानी जीव नहीं जान पाते हैं कि महात्मा हमारे पास आए तो हमें इनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। हम भूल जाते हैं अपने धन के अभिमान में, अपने परिवार के अभिमान में, अपने रुपए पैसे, अपने वादा के अभिमान में महात्माओं की कदर करना ही भूल जाते हैं, अपने हिसाब से तौलने लगते हैं, अपने हिसाब से तौलने लगते हैं। महात्माओं को तौला नहीं जा सकता, अक्ल की बुद्धि से महात्माओं को नहीं तौल सकते, महात्माओं को जान नहीं सकते। बस आपका सरल स्वभाव हो, मन में कोई कुटिलाई न हो, बस महात्मा आपके पास आते हैं, जो कुछ भी दया दुआ आप लेना चाहते हो उनसे ले लो, वो तो देने के लिए ही आते हैं, देने के लिए ही आते हैं।